हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज के इस वीडियोज़ में हम आपको कुछ नए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये इन्फॉर्मेशन अभी तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट 01-2022 बैचेस के एग्जामिनेशन दिए थे, उनका रिजल्ट आया है और उनके रिजल्ट में उनका स्टेज 2 में भी सिलेक्शन हो गया है। तो उनको स्टेज 3 में कैसे कैसे प्रोसेस लिए जाएंगे, क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आपको एक और वीडियोज़ भी दिया जाएगा जिस वीडियोज़ में हम आपको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे बनाकर ले जाने हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हमने आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। अगर आपने उस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाइए आप वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में जाकर आप पुराने वाले 01-2022 बैचेस के जितने भी प्लेलिस्ट हैं उस किसी भी एक प्लेलिस्ट को खोलिएगा तो आपको लास्ट नीचे जाइएगा तो लास्ट में आपको उस वीडियोज़ को आपको वहाँ पे वो वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियोज़ में आपको हम स्टेज 3 के कंप्लीट प्रोसेस के डिटेल्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस लेक्चर्स की ओर। तो चलिए बता दें आपको यहाँ पे कि जो भी स्टूडेंट का अगर स्टेज 3 के स्टेज 2 के एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो चुका है तो उनको कैंग्रेचुलेसन। और आपको बता दें कि आपको क्या क्या कैसे कैसे वहाँ पे होने वाला है और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप स्टेज 1 और स्टेज 2 ये दोनों अगर आपने एग्जामिनेशन को निकाला है तो डेफिनेट तौर पर आपके स्टेज 3 में भी आप अच्छे से सेलेक्ट हो पाइएगा। आपको क्या करना है, कैसे करना है, बस उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि कोस्ट गार्ड में जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है वो बहुत ही बारीकी से होता है, बहुत ही ध्यानपूर्वक किया जाता है। सो थोड़ा सा वहाँ पे इस चीज़ के लिए समझते हैं कि डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग वो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप भी अच्छे से तैयारी करके डॉक्यूमेंट्स को ले जाना है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोसेस के बारे में कि स्टेज 3 में क्या प्रोसेस होने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन स्टेज 1 एंड 2, स्टेज 1 एंड 2 को परफॉर्मेंस के अनुसार एन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 3 फाइनल मेडिकल INS चिल का। ठीक है, यानी कहने मतलब आपके 1 और 2 के अनुसार फाइनल मेरिट लिस्ट आपके इंडिया मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा ऑल ओवर इंडिया मेरिट लिस्ट पे, जिसमें कि आपको अगर पास होंगे तो आपको स्टेज 3 के रिगार्डिंग आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपके स्टेज 3 में फाइनल मेडिकल भी होगा। उसके बारे में हम जानेंगे। पहले आप जो बताया जा रहा है जैसे से आप उसको सुनते चलिए। ठीक है, विल बी इशूड एज पर दी वैकेंसी अवेलेबल एंड द रेशियो डिसाइडेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। तो वो सभी ठीक है। चलिए जितना वैकेंसी को उसके अनुसार वो निकालेंगे वो बताया जा रहा है। ड्यूरिंग द स्टेज 3 इज 1 to 2 days स्टेज 3 इन्वॉल्व फॉलोइंग, यानी स्टेज 3 जो होंगे वो आपके 1 से 2 दिन के लिए होंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो स्टेज 3 होता है वो 1 to 2 days के प्रोसेस होते हैं। कितने, 1 से लेकर 2 दिन का यह प्रोसेस आपका होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप गए और चले आए, 1 से 2 दिन तक वहाँ पे प्रोसेस आपको लगेगा। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले जो होगा वो आपको वहाँ पे जाने के बाद तो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको सिर्फ प्रोविजनली पास और फेल का होगा। आप डॉक्यूमेंट में पास होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट में फेल होते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा कोई इसमें हाई लेवल का कुछ चीज़ नहीं रहेगा, वहाँ पे कोई टेस्ट वेस्ट आपको नहीं देना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा जा रहा है कि ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू मैच विद द ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक ग्रेड 10, 12 डिप्लोमा मार्कशीट, फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट मार्क्स। यानी आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किया है एप्लीकेशन फॉर्म्स के दौरान वो सभी आपके कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से मैच करने चाहिए। जैसे कि आपके क्लास 10th 12th डिप्लोमा के मार्कशीट है, फोटोज़ है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, या आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के एग्रीगेट मार्क्स हैं, ये सभी आपके मैचिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डॉक्यूमेंट भरते समय, फॉर्म को भरते समय फिजिक्स मान लीजिए, फिजिक्स में आपने 50 नंबर या फिर चलिए 50 नहीं, फिजिक्स में तो आप अपने मान लेते हैं 70 नंबर डाल दिया और देखा गया आपके ओरिजिनल मार्कशीट में आपका जो फिजिक्स में मार्क्स है वो कितना आपका, वो आपका 65 है या फिर चलिए 69 है। ठीक है, 1 नंबर का अंतर है, तब भी आपके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा एकदम चीज़ जो होते हैं आपके कोस्ट गार्ड में डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही बारीकी से चेक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एनी इनकंसिस्टेंसी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स etc विल लीड टू फेलियर ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। यानी कहने का मतलब आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का त्रुटि पाया जाएगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट का नेम, परसेंटेज मार्क्स, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल्स, इन सभी में से कुछ भी प्रॉब्लम पाया जाएगा तो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज़ बी क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन और एनी डेट प्रायर टू द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए ये तो ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि जो आपका डेट ऑफ इशू ऑल डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपके एप्लीकेशन के क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। ठीक है, और एनी डेट प्रायर टू द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन के पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो यानी उससे ज़्यादा पहले का वैलिडिटी होना चाहिए। यानी कहना मतलब वैलिडिटी जो होगा वो उसके ऐसा नहीं हो कि आपको एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है उसके बाद पहले ही एक्सपायर कर चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके एक्सपायरिंग तक यानी आपके क्लोजिंग डेट तक आपके एक्सपायरिंग डेट उसका बचा रहना चाहिए। जैसे एक्सपायरिंग डेट किस में होगा, मार्कशीट का तो एक्सपायरिंग डेट होता नहीं है, वो होता है कास्ट सर्टिफिकेट का एक्सपायरिंग डेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है। जैसे मान लेते हैं
EWS सर्टिफिकेट के बारे में, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट होता है, ये 1 ईयर का वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप 2 साल पहले वाला EWS वहाँ पे दिखा रहे हैं जाके, तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कि दी वैलिडिटी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैज बीन एटलीस्ट अप टू 31 अक्टूबर 2022, यानी जब भी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका वैलिडिटी जो होगा वो 31 अक्टूबर 2022 तक का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द कैंडिडेट कैन फेल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन स्टेज 3 इवन इन द कैंडिडेचर इफ द डिटेल डिक्लेयर पासिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट स्टेज 2। कहा जाता है कि द कैंडिडेट कैन बी फेल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन स्टेज 2। कहा जाता है कि कैंडिडेट जो होंगे वो स्टेज 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो सकते हैं, बजाय जबकि आप अगर स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप पास हो चुके हैं फिर भी, यानी कहना मतलब आप स्टेज 3 में गए तो ऐसा नहीं है कि स्टेज 2 में अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो चुके हैं तो स्टेज 3 में पास आपको कर दिया जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वहाँ पर आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लिखा जा रहा है। फिर लिखा जाए कि इन एनी केस एनी मिसमैच ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोडेड, ये आपका लिखा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फिजिकल वेरिफिकेशन और स्टेज 3 कैंडिडेचर, भाई कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, बस यही चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट अपने स्टेज के लिए रिगार्डिंग, यानी आपके जो सेकेंड इसमें प्रोसेस होगा आपके स्टेज 3 में, वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेडिकल एट INS चिल्का, ठीक है। INS चिल्का में आपका फाइनल मेडिकल होगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन रिव्यू मेडिकल एज पार्ट ऑफ फाइनल मेडिकल फेल और पास, ये भी आपके फेल और पास में होंगे, या तो मेडिकल में आप फेल होंगे या तो मेडिकल में आप पास होंगे। ऐसा नहीं कि आपको कुछ आपका पैर में क्या है, आप किसी का 6 उंगली होगा तो उसको 10 मार्क्स ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचेगा, सिंपल पास फेल का होता है ये भी, जैसे जस्ट लाइक आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उसी प्रकार से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि हमारे फाइनल मेडिकल्स के बारे में बताने से पहले बता दें कि जिन लोगों का अभी तक एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो उनके लिए हम बता दें कि आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 02-2022 के रिगार्डिंग आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि वो स्टूडेंट इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आप अपने अभी इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप इस एग्जामिनेशन में अच्छे से सिलेक्शन ले पाए, ठीक है। तो चलिए आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको यहाँ पे। तो आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि आप सभी ने अगर परीक्षा ऐप का अभी तक अपनी टेस्ट सीरीज नहीं लिया है या फिर आपने किसी भी का टेस्ट सीरीज अगर नहीं लिया है तो टेस्ट सीरीज लेना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके सिलेक्शंस को डिसाइड करता है, आपके सिलेक्शंस में बहुत ही मदद करता है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि आप अभी तक किसी के भी टेस्ट सीरीज ले चुके हैं तो बढ़िया बात है, अगर नहीं लिए हैं तो हम आपको बताते हैं कि आप सिंपली परीक्षा ऐप का टेस्ट सीरीज को लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है। परीक्षा ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए। देन फिर आपका जो इंटरफेस खुलेगा आप उसमें अपना लैंग्वेज चूज कीजिए। लैंग्वेज चूज करने के बाद आप उसमें चूज कीजिए कि आप किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप डिफेंस के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिफेंस का सेक्शन चूज कीजिए। तो जैसे ही इतने करने के बाद आपका इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। 4 ऑप्शन में तीसरे वाले ऑप्शन में टेस्ट करके लिखा गया होगा, आप उस टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पहला इंटरफेस खुलेगा उस इंटरफेस पे ऊपर की तरफ ही यहाँ पे लिखा गया होगा 1 पास एक्सप्लोर करके। 1 पास आपका परीक्षा ऐप का डिफेंस 1 पास, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये इसी प्रकार का ऐसा इसी जैसा होगा, यानी 1 पास ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो लड़की का फोटो दिया गया वो वहाँ पे होगा, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे लेकिन 1 पास करके लिखा होगा और एक्सप्लोर का लिखा गया होगा एक्सप्लोर। तो आपको बता दें कि डिफेंस पैकेज ऑल एग्जाम 1 पास में 3 मंथ का वैलिडिटी है और जो भी स्टूडेंट आपके 02-2022 बैच के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट जल्दी से इस पास को जरूर लीजिएगा, क्योंकि 3 मंथ का वैलिडिटी है तो मार्च तक आपका वैलिडिटी रहेगा और मार्च तक के आपके मिडिल में या फिर मार्च 20 के बाद या फिर 15 के बाद आपके एग्जामिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो इतने दिन जो बचते हैं आपको ये सही टाइम है आपके प्रैक्टिस सेट्स को बनाने का और उसको सही से यूटिलाइज करने का। आपको क्या करना है, कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग जो प्रैक्टिस सेट्स लेते हैं आप तो 1 पास का 3 मंथ का वैलिडिटी वाला प्रैक्टिस सेट्स लेना है, जिसका कि प्राइस आपको 599 रुपीज़ है। यदि आप ट्यूटर 50 का कोड डालते हैं तो 50% आपका ऑफ हो जाता है और ये 299 रुपीज़ में आपको वहाँ पे प्रोवाइड होता है। याद रखिएगा कि आप वहाँ पे कैपिटल लेटर में TUTOR50 ट्यूटर 50 का कोड डालिएगा तो आपका 50% लेस होकर 299 रुपीज़ आपका यह हो जाएगा, ठीक है। और आपको इस प्रैक्टिस सेट्स को लेने के बाद आपको सिर्फ कोस्ट गार्ड के नहीं, आपको एयरफोर्स, नेवी, NDA और कोस्ट गार्ड इन चारों एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस सेट्स को बना जाना है, ताकि आपके क्या हो, अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी आपके प्रैक्टिस हो जाए। तो इससे क्या होगा, आपके एग्जामिनेशन में सिलेक्शंस के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस नेक्स्ट अपने जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे थे हम उसकी ओर। तो यहाँ पे हम आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे थे और आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको दिए जाते हैं वो डिफरेंट तौर पे प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट को भी हेल्पफुल रहा था और इस बैचेस के स्टूडेंट को भी जरूर हेल्पफुल होगा। और आपको बता दें कि हमारे जितने वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर दिए जा रहे हैं उन सभी वीडियोज़ के PDF के रिगार्डिंग और आपके प्रीवियस बैचेस के PDF के रिगार्डिंग और साथ ही साथ आपके लास्ट टाइम में आपको प्रैक्टिस सेट्स भी आपको प्रोवाइड करवा जाएंगे। ये आपके प्रैक्टिस सेट्स ऑफलाइन होंगे, वो ऑनलाइन
ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स है, ये आपके ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स है, और हम आपको जो देंगे वो आपके ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट्स होंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको दिए जाएंगे फॉर्मूला तौर पे, ठीक है। तो वो क्या होगा आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ 89 रुपीज़ का PDF बैचेज ज्वाइन करना है, जिसमें कि आपको सारे PDF आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस PDF के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप चैनल पे जाइएगा, आपको स्टार्टिंग में ही एक वीडियोस दिख जाएगा, आप उस वीडियोस पे क्लिक करके इस बैचेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बातें हो गई, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ हमें समझाना था हमने आपको समझा दिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे मेडिकल के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि वो भी सिर्फ फाइनल पास और फेल का मेडिकल होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका ऑल कैंडिडेट्स विल बी डन एट INS चिल्का, सभी कैंडिडेट्स जो होंगे वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, वो उनको विल बी डन एट INS चिल्का, उनको INS चिल्का में बुलाया जाएगा, और कहने का मतलब है कि वहाँ पे मेडिकल उनका होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैंडिडेट हु आर नॉट फाउंड मेडिकली फिट, जो मेडिकली फिट नहीं होंगे INS चिल्का में, उनके क्या किया जाएगा, इनरोलमेंट ट्रेनिंग को क्या किया जाएगा, नॉट, इनको ट्रेनिंग के लिए इनरोल नहीं किया जाएगा, ठीक है। और लिखा जा रहा है कि एन अपील इज परमिटेड फॉर मेडिकली अनफिट कैंडिडेट आफ्टर द फाइनल इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट INS चिल्का एंड विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपील अगेंस्ट द फाइंडिंग इफ दे आर सो डिजायर्ड एट मिलिट्री हॉस्पिटल एज डिसाइडेड बाय द कोस्ट गार्ड विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 डेज और डिसाइडेड बाय इंडियन INS चिल्का। कहने का मतलब कि अगर आप कहने का मतलब कि अगर आप मेडिकल में अनफिट पाए जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको री अपील कर सकते हैं, यानी दोबारा उसके लिए आप कह सकते हैं कि उसको दोबारा आप बोल सकते हैं कि हाँ हमको मेरा जो होगा मेडिकल वो दोबारा लीजिए, हम उसको फिर से दोबारा देना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है पहली बार में कोई ऐसा दिक्कत हो गया हो, आपको लग रहा हो कि नहीं इस बार देंगे तो हमारा सही हो जाएगा, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 12 दिन के अंदर ही आपको इसके लिए दोबारा अपील करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 12 दिन के अंदर ही उसके लिए आपको अपील करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा जा रहा है कि द कैंडिडेट विल बी ट्रैवल टू सेलेक्टेड मिलिट्री हॉस्पिटल एंड बैक टू देयर ओन एक्सपेंसेस फॉर अपीलिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। यदि आप अपील करते हैं तो आपको सारा खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए कोस्ट गार्ड आपको कोई खर्चा नहीं देगा, दोबारा के लिए बताया जा रहा है, दोबारा समय नेक्स्ट टाइम में, ठीक है, यदि आप दोबारा अपील करते हैं उस दौरान, ठीक है। तो ये फाइनल मेडिकल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, वहाँ पे फाइनल मेडिकल होगा। आपके लिए एक और वीडियोस हम बना देंगे जिसमें कि आपको यह बताएंगे कि फाइनल मेडिकल में आपका क्या क्या होगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले कि सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएट फॉर्म, यानी यहाँ पे आपको बता दें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस वेरिफिकेशन और कुछ अदर एसोसिएट्स फॉर्म के सबमिशन के बारे में कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ऑल द कैंडिडेट्स आर टू सबमिटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म एंड अदर एसोसिएट फॉर्म अलॉन्ग विद ई एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज 3, यानी कहने मतलब आप सभी डॉक्यूमेंट्स को, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म और आपके जो भी अदर एसोसिएट फॉर्म जैसे भरना है, क्या क्या फॉर्म भरना है वो हमने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बताया था, और नहीं देखा आपने वीडियोस तो उस वीडियोस को जाकर देखिएगा, और आपको फिर से हम एक आपको वीडियोस बना देंगे डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जिसमें कि आपको और अच्छे तरीके से भी बताएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके फाइनल मेडिकल के बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट, आपका सबमिशन होगा जिसमें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म और आपके कुछ अदर फॉर्म्स और साथ ही साथ स्टेज 3 के एडमिट कार्ड को सबमिट करवाया जाएगा। नेक्स्ट लिखा जा रहा है कि कैंडिडेट शुड बी इन द पोसेशन ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म आइदर प्लेस ऑफ डोमिसाइल और प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस, यानी कहने मतलब आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा आपके जो डोमिसाइल होंगे, यानी कहने मतलब आपका जो परमानेंट रेसिडेंस होगा उसका, या फिर आप जहाँ पर रह रहे हैं उसका, किसी भी जगह का आपको क्या करना पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन को करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसका कह सकते हैं कि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा पुलिस वेरिफिकेशन का, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म का फॉर्मेट कैसा होता है वो थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपका क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्मेट है, क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, जो कि यहाँ पे आपके फोटो होंगे, यहाँ पे नेम, फादर एम्प्लॉयमेंट, आपका क्या है, विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको, यानी कहाँ पे कट फट होता है वो वाला मार्क्स आपको डालना है। फिर यहाँ पे आई हेयर टू डिक्लिफाई दैट, आपका नेम डाल दीजिएगा, यहाँ पे सन ऑफ जो भी आपके पिता का नाम होगा वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। फिर पूरा पढ़िएगा, लिखा जा रहा है ही इज प्रेजेंटली वर्किंग एज डैश, तो ही प्रेजेंटली आप कहीं वर्किंग कर रहे हैं क्या, यहाँ पे नेक्स्ट लिखिएगा, एंड ए डिप्यूटेशन and there is no criminal cases pending against him. He has not been convicted by any court of law with the best of my knowledge. He is presently working as तो आप किसके लिए वर्किंग कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लिखिएगा। नेक्स्ट आपका इट इज क्लिफाई दैट डैश हैज बीन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एड्रेस, इट इज क्लिफाई दैट जो भी आपका नाम होगा उस तरीके से, हैज बीन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एड्रेस सिंस इतना, ठीक है, इतना से आप वो इस एड्रेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और आपका नेम, अपना हाउस नंबर, विलेज नंबर, जो भी है, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस यहाँ पे लिख के आप इसको फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, ठीक है। इसको पुलिस वेरिफिकेशन करवाइएगा, ठीक है, यानी उनका साइन वाइन होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होते हैं आपके स्टेज 3 के कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे आपको होते हैं, जो कि हमने आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बता दिया है। कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स से लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।